गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज के वीडियो में हम 4th चैप्टर के 36, 37 और 38 आवर्स को कवर करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम कृष्णा ने अर्जुन को एक सही गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। साथ में उसको ये कहा था कि अगर एक सही गुरु से तुमको डिवाइन नॉलेज मिले तो फिर तुम उस नॉलेज के अंदर मेरे असली स्वरूप को पहचानना भी शुरू कर दोगे। आगे ज्ञान की अपनी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान होता है ना, ये इतना अनमोल होता है कि पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान की नाव में बैठकर इस संसार के सागर को आराम से पार कर सकता है। जिस तरह से लकड़ी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, इस ज्ञान की अग्नि में जलकर मनुष्य के सारे दोष, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो ज्ञान आपको शुद्ध बनाए, ऐसे ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। और जिसने एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीते जीते अपनी बुद्धि को शुद्ध कर डाला है, उसको संसार का सारा ज्ञान अपने ही अंदर मिल जाता है। तो चलिए अब समझते हैं इन वर्सेस का मतलब क्या है। इन वर्सेस में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। यूँ तो किसी भी टाइप का ज्ञान हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान क्या करता है, हमारी बुद्धि की एक तरीके की एक्सरसाइज है वो। जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो आपकी बुद्धि थोड़ा सा इस्तेमाल होनी स्टार्ट होती है, वो अपना काम करती है। एक तरीके से उसका फ्यूल है ये, जो उसको चार्ज करता है। क्योंकि एक बुद्धू इंसान को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता ना, कि उसको सोचना भी है तो किस बारे में सोचना है। यहाँ तक कि जब मैं मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ और मेरे स्टूडेंट पूछते हैं हम मेडिटेशन करें क्या, तो मैंने भी बैठकर विचार किया कि बात तो सही है, मेडिटेशन करें क्या। इनको ये पहले समझ तो आना चाहिए ना कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। इनके पास एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए अपने बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, सही गलत के बारे में। तब जा कर के तो ये लोग मेडिटेशन करेंगे और उसके अंदर उधेड़ बुन करके, मंथन करके किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है ज्ञान तो हर तरह से इम्पोर्टेंट है। और जब बात आती है आत्मज्ञान की तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो जीवन आप जी रहे हो, ये शरीर का नहीं है, आत्मा का है। इसलिए जो भी आप कर्म बनाते हो उससे भी शरीर नहीं बंधता, आत्मा बंधती है। आपकी लाइफ में जो प्रिंसिपल्स, लॉज वर्क करते हैं, वो भी शरीर के, संसार के नहीं करते, आत्मा के, यूनिवर्स के करते हैं। इसलिए आपके पास एक बेसिक ज्ञान इस आत्मा के बारे में, जो आप ही हो, कोई और नहीं है, होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आत्मा क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी शक्तियाँ क्या होती है, ये कैसे ट्रैप हो जाती है इस संसार के अंदर, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से लॉज इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब तक आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है ना, तो इस संसार में आप भटकते रहोगे। आप कोई भी एक्शन करोगे उसी के अंदर आपके कर्म बन जाएंगे, और जब कर्म बन जाएंगे तो कुदरत आपको फोर्स करेगी उन पैटर्न्स के अंदर उलझे रहने के लिए। इसलिए ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिन लोगों को लिबरेशन की इच्छात है उन्हें ही ज्ञान पाना चाहिए। जो लोग एक भौतिक लाइफ को भी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, ज्ञान उनके लिए भी मस्ट है, रिक्वायर्ड है। आजकल हम इतनी सारे ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, कोचिंग्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ना, ताकि हमें उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज हो। डांस भी करना है तो डांस सीखने के लिए जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। सिंगिंग करनी है उसके बारे में पता करते हैं। कंप्यूटर में कोडिंग्स करनी है तो हम उसके बारे में भी पता करते हैं। तो जब अपनी ज़िंदगी को चलाना है तो ये आत्मा कैसे काम करती है, कैसे बनती है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को ये मिल जाता है मतलब इसके लिए हमें कोई अहंकार नहीं करना। सिंपल, ज्ञान तो हमें चाहिए ही था, हमने वो ले लिया। अगर अब हमारे पास ये हथियार है, ये शक्ति है ज्ञान की, कि हम सही और गलत को पहचान पाते हैं, तो ये ज्ञान पापी से पापी, चाहे इंसान कितना ही बुरा पापी क्यों ना हो, उसामा बिन लादेन जैसा, वो भी इस ज्ञान की नैया में बैठकर इस संसार को पार कर जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो पापी लोग हैं उनको नर्क की अग्नि में जलाया जाता है, तड़पाया जाता है, सजा दी जाती है उनको। तो
ये सब क्या है कि इंसान के अंदर एक डर बिठाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बातें आप कर रहे हो ये भौतिक संसार की बातें हैं। ये भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को कोई कष्ट नहीं दिए जाते, भगवान किसी को जलाते तड़पाते नहीं है। वो सिर्फ हमें रियलाइज़ कराते हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है। रियलाइज़ कराने के लिए किसी को जलती अग्नि में डाला नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि ये जो पाप पुण्य सजा देना, ये सारी जो बातें हैं, ये कुछ लोगों ने, क्योंकि अज्ञानता इतनी फैली हुई थी, आदमी जब कुछ समझ ही नहीं रहा तो उसको डर देकर थोड़ा सा रोका गया कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्योंकि जब वो समझ ही नहीं पा रहा तो डर से उसको रोक दिया गया। पर अब क्या हो गया, अब तो हम समझ सकते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। तो अब डर की ज़रूरत नहीं है, डर को साइड कीजिए। तो ये जो पाप होते हैं ना, पाप क्या है? बेसिकली रॉन्ग एक्शन, सिंपल। एनीथिंग विच इज़ नॉट अलाइंड, नॉट इन हार्मनी टू योर स्पिरिट, दैट इज अ काइंड ऑफ सिन। मीन्स ये गलत है, इसके ऊपर आपको काम करना है, इसको ठीक करना है, सिंपल सी बात है। हमें क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ गलत भी होते हैं हमसे। अब जो गलत हुआ है उसको ठीक करना होता है हमें। उसके लिए वो टीचर्स जो आपको मारते हैं वो कोई आइडियल टीचर नहीं है। आइडियल टीचर वो है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करे, आपको समझाए कैसे करना है। और अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो छोड़ दे आपको आपके हाल पर, ठीक है। बैठे रहो एक क्लास में 10 साल 20 साल, जितना तुम्हारा मन हो। तो भगवान की ट्रेनिंग कुछ ऐसी वाली होती है। अगर आपने बुराइयाँ की, बहुत बुराइयाँ की, मान लीजिए उसामा बिन लादेन है, तो उसने तो बहुत बुरे काम किए, कितने लोगों को उसने मारा, कितनों के घर उजाड़े, दुख का कारण बना कितनों के। और इतना ही नहीं, कितने मासूम लोगों को गुमराह कराया धर्म के नाम पर। तो ये पाप ही तो था, उसका बहुत बड़ा पाप था। अब भले ही उसने पाप किए, लेकिन है तो वो एक आत्मा ही ना। तो आत्मा के अंदर ये क्वालिटी, ये नॉलेज, ये ज्ञान तो हमेशा से है कि वो जब भी अपने ऊपर काम करेगी, अपने अंदर प्रकाश लाएगी। द मोमेंट उसामा बिन लादेन की स्पिरिट को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने ये गलती की और मैंने ऐसा करके बहुत बुरा काम किया और मुझे अब ये बिल्कुल नहीं करना, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और जो कर रहे हैं उनको भी रोकूंगा। तो द मोमेंट उसामा बिन लादेन को ये बात समझ में आई तो उसका पाप वहीं ख़त्म हो गया। क्योंकि भगवान का पर्पस, नेचर का पर्पस आपको तड़पाना, सजा देना नहीं था, आपको रियलाइज़ कराना था, आपको बदलना था, ट्रांसफॉर्म कराना था। तो अगर आपने इस बात को समझ लिया कि आपसे क्या गलती हुई और अब आप उसको आगे रिपीट नहीं कर रहे, आपने अपने आप को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गए, तो अब आपकी गलती नहीं बची। अभी भी कोई अगर आपको गलत कहकर सजा देना चाहता है कि तुम पापी हो, ये हो, वो हो, तो ये उसकी मूर्खता है। तो कृष्ण क्या बात कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं अगर ज्ञान मिल गया तो तुम्हें सही गलत समझ आ ही जाएगा। जब तुम्हें सही गलत समझ आने लग गया कि मुझे ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान के मिलने का मतलब वही होता है जब हम उसको अप्लाई करें। ज्ञान तो मिल गया कि किसी को हर्ट मत करो, लेकिन फिर जहाँ मौका मिले चुन चुन के उस इंसान की दुखती नफ्स को दबाओ, तो ये ज्ञान का मिलना नहीं है। ये तो ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी हरकतें हैं। ज्ञान का मिलने का मतलब है अगर आपने जान लिया कि किसी की आत्मा को मुझे कष्ट नहीं देना चाहिए, तो फिर आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करो कि दूसरे इंसान को कष्ट मत दो। अगर उसने आपको कुछ कड़वे वचन बोल भी दिए तो भी इग्नोर कर दो, वहाँ से चले जाओ उस सिचुएशन से, पर किसी और को हर्ट मत करो। इसको तो कहते हैं ज्ञान का मिलना। तो ऐसे वाले ज्ञान के मिलने की मैं बात कर रही हूँ, वैसे वाले की नहीं कर रही कि सुना, जान लिया, पता चल गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसके बाद जीरो, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। तो आपका ज्ञान एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आपको ये पता चल गया मीन समझ गए आप कि ये गलत है,
मुझे किसी के स्पिरिट को हर्ट नहीं करना। एक इंसान की स्पिरिट हर्ट होती है तो बेचारी जन्मों तक उसके दुख में ट्रैप रहती है, तो मुझे किसी के लिए ऐसा नहीं करना। और आप केयरफुल रहते हैं इस बात में जब भी आपको कोई एक्शन लेना होता है। दैट मीन्स आप अपने अंदर एक बदलाव ला रहे हो। नॉलेज आई तभी तो आप ऐसा कर पाए ना, और आपने ऐसा किया तभी तो ये दोष हट रहा है आपके अंदर से। तो क्या है, आपके जो पुराने रॉन्ग एक्शंस थे, जब जब आपने किसी को सताया, किसी का दिल दुखाया, किसी की आत्मा को तड़पाया, अब वो सब नष्ट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बदल गए। जब आप भी बदल गए तब आपकी पुरानी गलतियों का हिसाब भगवान नहीं रखते। इसलिए भगवान कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी, जिसने हजारों लाखों करोड़ों को मार दिया, अगर उसको भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि उससे क्या गलती हुई, किस लेवल की हुई, और उसके बाद वो अपने आप को बदल देता है, तो फिर वो अपने पाप से मुक्त हो जाता है और संसार से फ्री होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो ज्ञान की नौका में बैठकर इस संसार को पार कर जाता है। तभी कहते हैं ना, एक डाकू भी साधु बन सकता है। वो यही मतलब है। अब ये जो हम सोचते हैं नहीं इसने ये किया था तो इसके साथ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये बेसिकली हमारी लो कॉन्शियसनेस है जिसमें हम रिवेंज चाहते हैं। क्योंकि रिवेंज आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान रिवेंज की एनर्जी नहीं है, भगवान तो माफ़ी की एनर्जी है, भगवान तो रियलाइजेशन की एनर्जी है। वो रियलाइज़ कराते हैं, आपको हो गया तो बस ख़त्म। अगेन इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़ कि ठीक है करता हूँ 1000, 2000, 10,000 क्राइम और बाद में एक दिन बोल दूंगा हो गया रियलाइज। नो, बोलने से नहीं होगा। ये रियलाइजेशन भी अपने आप में एक प्रोसेस होता है पूरा। इतनी आसानी से तो रियलाइजेशन भी नहीं होता, इसके लिए भी आत्मा से जुड़ना पड़ता है, तभी जाके होता है। तो डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज़, क्योंकि ये भी एक कर्मा बन जाएगा कि पहले पाप करता हूँ बाद में सोचेंगे, तो भगवान कहेंगे लो करो अच्छे से पाप। सो जब ज्ञान आएगा तो सब समझ आ जाएगी। समझ आएगी तो आप अपनी एक्शन ठीक करोगे, एक्शन ठीक होंगे तो मुक्त अपने आप हो जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे एक लकड़ी जलकर राख बन जाती है, मिट्टी में समा जाती है, अब उसके बाद हम कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे उस लकड़ी को, उस पेड़ को जिससे वो लकड़ी आई थी? क्या आप ला सकते हो उस लकड़ी को? नहीं ला सकते ना, नष्ट हो गई वो। तो बस यही भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं उसके अंदर। इसलिए इनका दुख मत मनाओ कि हाय मुझसे ये पाप हो गया, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ। भगवान कहते हैं ज्ञान उतारो अपने अंदर। ज्ञान उतरेगा तो उन पापों से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा तुमको। क्योंकि गलती तो इंसान करेगा जब दुनिया के अंदर है। ऑफकोर्स इसे एक्सक्यूज़ नहीं बनाना, लेकिन हो गई तो कोई बात नहीं। ज्ञान ही है जो तुम्हें तुम्हारी गलती समझने में और उससे बाहर आने में मदद करेगा। तो कृष्ण कहते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को शुद्ध बनाता है, शुद्ध बनने में मदद करता है। तो जो चीज़ आपको शुद्ध बनने में, अपने आत्मा के स्वरूप को वापस से पाने में मदद कर रही है, उससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। संसार की बाकी चीज़ें पकड़ लेना, लेकिन उससे पहले ज्ञान को पकड़ लो। ये पकड़ में आ गया तो बाकियों को कैसे पकड़ना है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस ज्ञान को अपने अंदर उतारने के लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स योगिक तरीके से नहीं करने पड़ते, पूरी ज़िंदगी एक साधना होती है। साधना भी वर्ड हमें ऐसे सुनते ही लगता है अच्छा शायद कोई नियम पालन करने होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स सिंपली ज़िंदगी में अवेकन रहो, माइंडफुल रहो। जो आज अभी आप सुन रहे हो ये हमेशा आपकी अवेयरनेस में रहना चाहिए। द मोमेंट आप कुछ गड़बड़ करने लगे हो, आपको पूरे अंदर से कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक करो। और जैसे ही वो अंदर की आवाज़ आपको बताए, आपको तुरंत अपने एक्शन को ठीक कर देना चाहिए। तो ये एक किस्म की साधना है। मैं तो इसे साधना मानती हूँ और मैं तो ऐसी ही वाली साधना करती हूँ। मेडिटेशन में गए,
जाकर पता किया क्या गलत हो रहा है और उसके बाद अपनी उस गलती को पूरे अवेकन होकर ऑब्जर्व करना, ठीक करना, कोशिश करना कि ये वापस से ना हो। तो एक्चुअल में तो साधना यही है, क्योंकि कर्म भूमि पर आपको सब कुछ ठीक करना है, तभी वो सही में ठीक होगा। तो जब हम इस तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं, ज्ञान का प्रकाश अंदर उतार कर अपने कर्मों को केयरफुली मैनेज करते हुए बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। बुद्धि बिगड़ती कब है? जब उसको खुला छोड़ दिया जाता है और वो सेंसेस माइंड के अट्रैक्शन में आकर, ईगो में आकर, स्पिरिट से डिस्कनेक्ट होकर भटकने लगती है। लेकिन अगर बुद्धि को वापस से स्पिरिट से जोड़ दिया, क्योंकि ये हर वक्त अगर आप माइंडफुल हो तो दैट मीन्स स्पिरिट को तो आप नहीं बोल सकते। माइंडफुल होने का मतलब ही यही है, स्पिरिट से कनेक्टेड हो। तो जब ऐसा हो जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मीन्स अब उसके अंदर से दोष मिटने शुरू हो जाते हैं। जब बुद्धि के अंदर से दोष मिटने शुरू होंगे आपके इंटेलेक्ट में से, तो फिर वो आपको सिर्फ वही चीज़ों के लिए गाइडेंस देगी, वही डिसीजंस लेने को बोलेगी, वही एक्शन करने को बोलेगी जो आपके बेस्ट हायर गुड में है, यानी कि जो आपको आगे और नए कर्मा बनाने से रोकेंगे। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब ये बुद्धि शुद्ध होने लगती है ना, तो फिर आपको बाहर के ज्ञान पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे जवाब एक्चुअल में अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञान तो वास्तव में वैसे अंदर ही होता है, बाहर से तो हमें बस ऊपर ऊपर की रॉ नॉलेज मिलती है, जिसको हमें बहुत सारे फिल्टर लगा कर अंदर टेस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी जो बाहर से हमें मिलता है ना, वो सिर्फ वर्बल नॉलेज होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो किसी और का एक्सपीरियंस हमने सुना, बस वो होता है। पर उनके पीछे की जो सच्चाई होती है ना, वो आत्मा बताती है हमको। इसलिए बाहर से लीजिए नॉलेज, ताकि कुछ तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल भी जिसके ऊपर काम करेंगे। नॉलेज लीजिए, लेकिन रिलाई कीजिए अपने अंदर की नॉलेज पर। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो मुक्ति के रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद समझ आने लगेगा किस काम को करने से मैं कर्म बनाऊंगा, किसको करने से नहीं बनाऊंगा, और किसको करने से मेरे पुराने कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो बहुत गहराई है इन वर्सेस के अंदर, थोड़ा सा ध्यान लगाइए इसके ऊपर और इसको अप्लाई कीजिए। आपके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। पाप पुण्य में मत अटकिए। कभी कहीं कोई गलती हो भी गई ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं, इंसान है आप। जब अज्ञानता होगी तो इंसान गलती करता है, लेकिन उसकी गलती के लिए हमें उसको लेबल नहीं करना चाहिए, टैग नहीं लगाना चाहिए। याद रखिए, आज का पापी कल का साधु हो सकता है। आप सिर्फ उस ज्ञान को पाने की तरफ चाहिए जो आपको सही और गलत के बीच फ़र्क करना सिखाएगी। उस फ़र्क को समझकर अपने आप को बदल दीजिए। अब पुरानी गलतियों का हिसाब कोई नहीं रख रहा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।